स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने मंदिरों से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम जो मंदिरों के बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें पूरा करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, पहला अलवर, दूसरा बूंदी, तीसरा भरतपुर और चौथा कोटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अलवर में स्थित है आपके धौलागढ़ देवी का मंदिर। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है इसके, पहला जैसलमेर, दूसरा पोखरण, तीसरा तनोट और चौथा रामदेवरा। तो देखिए 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें भारत विजयी हुआ, उसका जो प्रतीक है विजय स्तंभ वह आपके स्थापित किया गया है तनोट में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यदि हम बात करें तनोट माता मंदिर की तो यह स्थित है आपके जैसलमेर में, और इस पर और चर्चा करते हैं तो देखिए तनोट मंदिर आपके जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था यहाँ के महाराजा केहर ने। उनके जो पुत्र थे तणु, उनके नाम पर उन्होंने एक नगर बसाया और एक कोट का निर्माण करवाया था। जब उन्होंने यह नगर बसाया तो यहाँ पर उन्होंने तनोटिया देवी की स्थापना करवाई थी, और इन्हीं तनोट माता या फिर तनोटिया देवी जो हैं उनको सेना के जवानों की देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा इनको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो तनोट माता को कहा जाता है। और यदि बात करें कहाँ स्थित हैं, जैसलमेर में किसने इनके मंदिर का निर्माण करवाया? तो महाराजा केहर ने करवाया था अपने पुत्र तनु के नाम पर। अगला प्रश्न है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला आगरा जयपुर मार्ग पर, दूसरा आगरा कोटा मार्ग पर, तीसरा आगरा दिल्ली मार्ग पर और चौथा जयपुर टोंक मार्ग पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है आपके मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जो कि दौसा जिले में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है इसके, जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर। तो देखिए उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर जो है वो स्थित है आपके जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वह जोधपुर की प्राचीन राजधानी जो थी मंडौर, वहाँ की रहने वाली थी, ऐसा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बारां में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? ऑप्शन है इसके, पहला ब्रह्माणी का मंदिर, दूसरा जगत माता का मंदिर, तीसरा विभीषण मंदिर और चौथा सावित्री मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्माणी का जो मंदिर है वहाँ पर देवी की पीठ की पूजा की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं ब्रह्माणी माता के मंदिर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यह आपके बारां जिले में स्थित है। बारां के भी सोरसण गांव के पास में यह स्थित है। इसके अलावा यदि बात करें तो यह ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां पर देवी की पीठ का श्रृंगार और पूजा की जाती है। और इसमें यही नहीं, विगत 400 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है माता की। इसे आप शैलाश्रय मंदिर गुफा या मंदिर भी कहते हैं। शैलाश्रय मंदिर और गुफा भी इसे कहा जाता है। और यह हाड़ौती क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर गधों का मेला लगता है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। कब लगता है यह मेला? तो यह लगता है आपके माघ शुक्ल सप्तमी को यह मेला लगाया जाता है। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं, ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? बारां में। बारां के सोरसण गांव के पास में है। यहाँ पर देवी की जो पीठ है उसकी पूजा की जाती है और 400 वर्षों से यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है। इस मंदिर को आप शैलाश्रय मंदिर गुफा या मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा यह हाड़ौती क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर गधों का मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। अगला प्रश्न है, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है इसके, पहला मानसिंह प्रथम, दूसरा प्रताप सिंह, तीसरा जय सिंह और चौथा माधो सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, माधो सिंह जो थे जयपुर के राजा, उनके द्वारा चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया गया था। यदि हम बात करें शीतला माता मंदिर के बारे में तो देखिए ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जिनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। तो हमें याद रखना है ऐसी कौन सी देवी हैं जिनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है, तो वो है आपकी शीतला
माता और इनका जो चाकसू में मंदिर है वो स्थापित करवाया था माधो सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थान सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला द्वारकाधीश कांकरोली, दूसरा सुंधा माता भीनमाल, तीसरा आई माता बिलाड़ा और चौथा ज्वाला माता तलवाड़ा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में नहीं बल्कि जोबनेर जयपुर में स्थित है और ये खंगारोत जो होते हैं उनकी कुलदेवी हैं। तो देखिए यहाँ भी है, यह मनोहर दासोत खंगारोतों की कुलदेवी हैं और ऐसा माना जाता है कि जब 1641 में अजमेर के सेनापति मुराद जो थे लाल बेग, उन्होंने यहाँ पर जोबनेर पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियों के एक छत्ते ने देवी के रूप में उन पर उल्टा आक्रमण किया और स्वयं देवी ने उन्हें पराजित किया था, ऐसी भी एक मान्यता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मंदिर व जिलों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ जिले से हमें सुमेलित करना है कि किस जिले में वह मंदिर स्थित है। जिले देखते हैं, मंदिर देखते हैं, कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता और नीलकंठ। अब जिले हैं अलवर, जोधपुर, झालावाड़ और पाली। तो देखिए सबसे पहले कामेश्वर महादेव ये स्थित हैं आपके पाली में, जो कि आपका 4 से मैच होगा। दूसरा है शीतलेश्वर मंदिर, तो ये हम पहले पढ़कर आए थे कि ये आपका झालावाड़ में स्थित है, जो कि 3 से मैच होगा। फिर है आपका पीपला माता मंदिर जो जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। और नीलकंठ आपका अलवर में है, नीलकंठ महादेव मंदिर 1 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका जो कूट है वो बनता है आपका 4, 3, 2, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब यदि देखिए इनकी चर्चा करें तो पाली में आपका कामेश्वर महादेव मंदिर, पाली में, जो कि इसका वर्णन आपको कहाँ मिलता है, इसके बारे में शिव पुराण में इसका वर्णन आपको मिलता है। और यह वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने देवताओं के प्रतिनिधि कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमें याद रखने हैं कि कामेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपका पाली में है, इसका वर्णन आपको शिव पुराण में मिलता है और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है शिव पुराण में कि यह वही स्थान है जहाँ पर जो भगवान शिव हैं उन्होंने देवताओं के प्रतिनिधि कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। अगला है आपका पीपला माता का मंदिर जो कि जोधपुर के पीपाड़ में स्थित है, पीपलाद माता का मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था राजा गंधर्व सेन ने। इसके बारे में हमें यह पॉइंट याद रखना है। अगला आता है अलवर का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, अलवर, और इसका निर्माण राजा अजयपाल द्वारा करवाया गया था। फिर आपके शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो झालावाड़ में स्थित है, यह राजस्थान का ऐसा पहला मंदिर है, हमने पहले भी इस पर प्रश्न किया था, जिसमें उसकी निर्माण तिथि अंकित की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन मंदिरों के बारे में हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थूण या अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा उदयपुर और चौथा डूंगरपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में स्थित है आपका अर्थूण नगर। अब इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए अर्थूणा यह बांसवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे आप परमारों की राजधानी के रूप में भी जानते हैं। यह उत्कृष्ट शिल्पकला युक्त मंदिरों के कारण जाना जाता है। यदि बात करें इसके प्राचीन नाम की तो इसका प्राचीन नाम था उत्थनक। और यहाँ देखिए जो बागड़ के राजा थे चामुंडा राज परमार, उन्होंने मंडलेश्वर महादेव मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। बेसिक पॉइंट हमें याद रखना है कि अर्थूण या अर्थूणा जो है वह परमारों की राजधानी थी और इसका प्राचीन नाम उत्थनक था। इसके अलावा चामुंड राज परमार ने यहाँ पर मंडलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अर्थूणा का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। ऑप्शन है इसके, पहला कंकदेव परमार ने, दूसरा सत्यराज परमार ने, तीसरा मंडलिका परमार ने और चौथा चामुंडराज परमार ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चामुंडराज परमार के द्वारा निर्माण करवाया गया था मंडलेश्वर महादेव मंदिर का, या जिसे आप मंडलेसा मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म चुनिए। सालिम पहला है जिसमें सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर, दूसरा है जसवंत थड़ा जोधपुर, तीसरा है यहाँ पर आपके पास अर्थूणा मंदिर डूंगरपुर और चौथा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा।
तो देखिए यहाँ पर गलत सम्मिलित किया गया है ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका उत्तर होगा। अर्थुंडा मंदिर आपके डूंगरपुर में ना होकर के बांसवाड़ा में स्थित है। तो यह पॉइंट हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला चित्तौड़गढ़ किला, दूसरा आमेर किला, तीसरा कुंभलगढ़ किला और चौथा अचलगढ़ किला। तो देखिए यह हम जो दुर्ग वाला हमारा चैप्टर था उसमें भी पढ़ चुके हैं कि कुंभ श्याम मंदिर या जिसे आप मीरा मंदिर भी कहते हैं, ये आपके चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। यदि इसके बारे में हम चर्चा करें तो कुंभ श्याम मंदिर जो कि विष्णु मंदिर है, ये देखिए इसमें महाराणा कुंभा द्वारा इसका जीर्णोद्धारित करवाया गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और यह इंडो आर्यन शैली में बना हुआ मंदिर है जो कि विष्णु अवतार वराह का मंदिर है। हमें याद रखना है वराह का मंदिर है विष्णु अवतार का, जिसे आप कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। तो कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इसका जीर्णोद्धार करवाया महाराणा कुंभा ने। यह इंडो आर्यन शैली में निर्मित है, हमें यह पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा यह भगवान विष्णु के अवतार वराह का मंदिर है, इसे आप कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला सूर्य, दूसरा शिव, तीसरा विष्णु और चौथा भैरवनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु के भी किस अवतार को? तो भगवान विष्णु के वराह अवतार को यह समर्पित है। अगला प्रश्न है, आवरी माता का मंदिर है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला निकुंभ, दूसरा आसिंद, तीसरा निम्बाहेड़ा और चौथा कपासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कुंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पर स्थित है आपके आवरी माता का मंदिर। और यह मंदिर यदि हम बात करें तो लकवा और पोलियो जो होता है उसके इलाज के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? निकुंभ जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है, यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुढ़ादीज सूर्य मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन है इसके, पहला डीडवाना, दूसरा डी, तीसरा दिगोद और चौथा देसुरी। तो देखिए आपका बुढ़ादीज सूर्य मंदिर स्थित है दिगोद में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, दिगोद जो कि आपका कोटा में आता है, वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। और यह देखिए पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है। ऑप्शन है इसके, पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा धवनपुरी और चौथा सिरोही। तो मामा भांजा का मंदिर स्थित है आपके डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है मामा भांजे की छतरी से। तो मामा भांजे की छतरी अलग है जो हम छतरियों वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, और मामा भांजे का मंदिर जो है वह अलग है जो कि आपके डूंगरपुर में है। इसकी चर्चा करें तो देखिए श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ मामा भांजा जैन मंदिर, यह आपके खाड़िया डूंगरपुर में स्थित है। इसके अलावा एक और मामा भांजा का मंदिर है जो कि आपके फूलदेवरा बारा में स्थित है, जो कि वास्तव में एक शिवालय है जिसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए 2 मंदिर हैं मामा भांजे के, जिनमें से एक आपका डूंगरपुर में है जो कि जैन मंदिर है श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ जी का, खाड़िया डूंगरपुर में वह स्थित है, और दूसरा आपके फूलदेवरा बारा में स्थित है जो कि एक शिवालय है और जिसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला पिलानी, दूसरा भीममाल, तीसरा झालरापाटन और चौथा नागदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, झालरापाटन में स्थित है आपके 7 सहेलियों का मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था नागभट्ट द्वितीय ने। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो देखिए कहाँ स्थित है? झालरापाटन में स्थित 7 सहेलियों का मंदिर, इसका निर्माण नागभट्ट द्वितीय द्वारा करवाया गया था। हमें याद रखना है यह पद्मनाथ या सूर्य मंदिर है। तो हमें याद रखना है यह सूर्य मंदिर है जिसको आप 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, और इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसे बनाया गया है खजुराहो मंदिर शैली में, और कर्नल जेम्स टॉड इसे 4 भुजा मंदिर भी कहते हैं। तो हमें ये पॉइंट याद रखने हैं 7 सहेलियों के मंदिर के बारे में। सबसे पहली चीज़ कहाँ स्थित है? आपके झालावाड़ में। किसने इसका निर्माण करवाया? तो नागभट्ट द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह एक सूर्य मंदिर है और इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है। यह खजुराहो मंदिर शैली में बना हुआ है और इसे 4 भुजा मंदिर कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला प्रश्न है हमारा,
झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला सात सहेलियों का मंदिर, दूसरा सास बहू मंदिर, तीसरा कुमारी कन्या व रसिया का मंदिर और चौथा चारमुख मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सात सहेलियों का मंदिर। सास बहू मंदिर की यदि हम बात करें तो यह आपके उदयपुर में स्थित था। इसके अलावा सात सहेलियों का मंदिर आपके झालावाड़ में है और इसे नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला आदिरथ, दूसरा अष्टभद्र, तीसरा सप्तरथ और चौथा अष्टशाल। तो देखिए, जो झालरापाटन में सूर्य मंदिर है उसकी विशेषता है कि यह अष्टभद्र है। ऑप्शन माफ कीजिए, यह सप्तरथ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला अर्णोराज, दूसरा नागभट्ट द्वितीय, तीसरा बप्पा रावल और चौथा पृथ्वीराज द्वितीय। तो झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर या फिर आपकी सात सहेलियों का मंदिर, उसका निर्माण करवाया गया था नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? ऑप्शन है यहाँ पर, सूर्य मंदिर झालरापाटन, दूसरा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, तीसरा जगदीश मंदिर उदयपुर और चौथा श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य मंदिर झालरापाटन में जो स्थित है वहाँ पर आपको भगवान सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा आपको प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की मूर्ति उसके गर्भगृह में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित कराया गया था? ऑप्शन है इसके, पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बूंदी और चौथा जैसलमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बूंदी में आपके केशव राव का मंदिर निर्मित करवाया गया था। अब यदि बात करें इस मंदिर की तो देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राजा रंती देव ने करवाया था और बाद में इसे राव छत्रसाल जो थे उसके द्वारा इसे पूर्ण करवाया गया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। तो हमें याद रखना है किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया? राजा रंती देव के द्वारा और पूर्ण करवाया गया था राव छत्रसाल के द्वारा। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कृष्ण, दूसरा विष्णु, तीसरा राम और चौथा शिव। तो देखिए, यह मंदिर समर्पित है आपके भगवान विष्णु को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला नाडोल, दूसरा घाड़ेराव, तीसरा बदनौर और चौथा मैनाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, घाड़ेराव, जो कि आपका कहाँ पर है? तो घाड़ेराव है आपका पाली में, वहाँ पर स्थित है आपका मूछला महावीर का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? ऑप्शन है इसके, पहला शाकंभरी मंदिर, दूसरा खाटू श्याम मंदिर, तीसरा बैराठ का मंदिर और चौथा आपका दिलवाड़ा का मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वह महाभारत के पात्र बर्बरीक से संबंधित है। और यह कहाँ स्थित है खाटू श्याम मंदिर? तो देखिए, यह स्थित है आपके सीकर में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर भी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोद्रावा प्रसिद्ध है, लोद्रवा यह ऑप्शन नंबर 1 जैन मंदिर के लिए, दूसरा वैष्णो देवी मंदिर के लिए, तीसरा रामदेव मंदिर के लिए और चौथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका लोद्रवा। कहाँ है ये? तो देखिए, ये है आपका जैसलमेर में। इसकी और चर्चा करते हैं तो देखिए, जैसलमेर के लोद्रवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यह पुराणों में वर्णित प्राचीन काक नदी के तट पर स्थित है। और इसका नाम लोद्रवा क्यों है? क्योंकि यह जैसलमेर की स्थापना से पूर्व लोध राजपूतों की राजधानी रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का
प्रयोग करता है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला अहीर, दूसरा बंजारा, तीसरा सिरवी और चौथा देवासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सिरवी समाज जो है अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है। और ये सिरवी समाज किसकी पूजा करता है? तो देखिए सिरवी समाज पूजा करता है आपके आई माता की। इनके बारे में यदि हम चर्चा करें आई माता के बारे में, तो देखिए आई माता, इनका मंदिर जो है जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। सबसे पहले आई माता का मंदिर बिलाड़ा में स्थित है और ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी इन्हें माना जाता है। और जो सिरवी लोग हैं वो आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, यह हमें याद रखना है। और जो आई माता का थान है जहाँ पर मूर्ति नहीं होती है उसको बड़ेर कहा जाता है। तो हमें याद रखना है आई माता के मंदिर को आप दरगाह कहते हैं और जो इनका थान है जहाँ पर मूर्ति नहीं होती है उसे बड़ेर कहा जाता है। यदि बात करें आई माता की, तो देखिए ये रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए कार्य किया था व इन्हें नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। ये पॉइंट भी हमें इनके बारे में याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको मंदिर और जिले में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कपिल मुनि मंदिर बीकानेर, दूसरा जगदीश मंदिर उदयपुर, तीसरा द्वारकाधीश मंदिर जयपुर और चौथा मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर आपके जयपुर में ना होकर के आपके कांकरोली राजसमंद में स्थित है। तो हमें याद रखना है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद। अगला प्रश्न है जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है, ऑप्शन है यहाँ पर पहला कुंज बिहारी मंदिर, दूसरा महामंदिर, तीसरा घनश्याम जी का मंदिर और चौथा तीजा मान जी का मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तीजा मान जी का जो मंदिर था उसका निर्माण जो जोधपुर के राजा मानसिंह थे उनकी रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन पुनः उसे अन्यत्र बनवाया गया क्योंकि जो पहले वाला मंदिर था वह जमीन में धंस गया था। अगला प्रश्न है गोड़वाट सिरोही आबू मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। यह जीवंत स्वामी हैं तीर्थंकर। तो यहाँ पर हमें उन तीर्थंकर का नाम बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला पार्श्वनाथ, दूसरा नेमिनाथ, तीसरा महावीर स्वामी और चौथा ऑप्शन है आदिनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 महावीर स्वामी जो थे, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनके जो मंदिर हैं जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। अब देखिए इनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर जो थे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने गृह त्याग से पूर्व 2 वर्ष राजमहल में वीतराग के रूप में साधनारत होकर बिताए थे। वहाँ पर उन्होंने साधना की थी और इस अवस्था में उन्हें जीवंत स्वामी की संज्ञा दी गई थी। तो हमें यह चीज़ याद रखनी है, उन्हें जीवन स्वामी की संज्ञा कब दी गई थी। इसके बाद राजस्थान के श्वेतांबर जैन समुदाय में भगवान महावीर का यह स्वरूप जो है वो काफ़ी लोकप्रिय रहा है और इसी के कारण जो है इनकी काफ़ी सारी मूर्तियां यहाँ पर बनवाई गई थीं। अगला प्रश्न है गलत युग्म पहचानिए। इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर पहला सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा, दूसरा महानालेश्वर मंदिर मेनाल, तीसरा सोमेश्वर मंदिर सिरोही और चौथा है आपके पास यहाँ पर घाटेश्वर मंदिर बाड़ोली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि गलत युग्म है। देखिए सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा उदयपुर में है, महानालेश्वर मेनाल में है और घाटेश्वर मंदिर आपका बाड़ोली में है। तीसरा ऑप्शन सोमेश्वर मंदिर जो है वह आपका सिरोही में स्थित नहीं है। सोमेश्वर मंदिर आपके बाड़मेर में स्थित है जो कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन है इसके पहला वशिष्ठ जी मंदिर सिरोही, दूसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, तीसरा है आपका समदेश्वर मंदिर चित्तौड़ और चौथा रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो आपका
अलवर में नहीं है, यह आपके बारा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको मंदिर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं, तो हमें मंदिर और स्थान को सुमेलित करना है। सबसे पहले मंदिर देखते हैं। खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, जूना प्रत्रसर मंदिर, पारा नगर मंदिर और श्रृंगार चवरी मंदिर। अब स्थान देखते हैं। कराड़ू, आभानेरी, बाड़मेर, अलवर और चित्तौड़गढ़। तो देखिए सबसे पहले खजुराहो के मंदिर आपके कराड़ू में स्थित हैं, तो यह 1 से मैच हो जाएगा। बात कर रहे हैं हर्षद माता का मंदिर दौसा आभानेरी में है, जो 2 से मैच होगा। जूना पत्रसर मंदिर आपके बाड़मेर 3 से मैच हो जाता है। पारानगर मंदिर आपके अलवर में है और श्रृंगार चवरी आपके चित्तौड़गढ़ में है, जो हमने दुर्ग में पढ़ा था। तो देखिए सीधे सीधे 1 2 3 4 5 इसका युग्म बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आहड़ के बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर। पहला नरवाहन, दूसरा खुम्माण तृतीय, तीसरा अल्लट और चौथा कालभोज। तो आहड़ के जो बराह मंदिर हैं उनका निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। और यह पॉइंट हमने जब आपके प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ पर भी हम यह चीज़ पढ़कर आए हैं। आहड़ जो कि उदयपुर में है और वहाँ पर वराह मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, उसका निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? ऑप्शन है इसका। पहला महाराणा मोकल, दूसरा भोज परमार, तीसरा महाराणा अरिर सिंह और चौथा नागभट्ट प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भोज परमार के द्वारा निर्माण करवाया गया था चित्तौड़गढ़ किले के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का। और इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो देखिए उसने धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक एक पाठशाला भी बनवाई थी, जिसे आप भोजशाला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नागणेची माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है इसके। पहला जयपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जालौर और चौथा जोधपुर। तो देखिए यह स्थित है आपके बालोतरा में। और बालोतरा के भी यदि आप बात करें तो नागणा में स्थित है आपके नागणेची माता का मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर। पहला घुघोर किला बारा, दूसरा तिमनगढ़ किला करौली, तीसरा बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर और चौथा सुनहरी कोठी टोंक। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, बोरेश्वर महादेव मंदिर आपका उदयपुर में ना होकर के डूंगरपुर में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। हमें याद रखना है बोरेश्वर महादेव मंदिर आपके डूंगरपुर में स्थित है और डूंगरपुर के भी 16 गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं। पहला शिव मंदिर बाड़ोली, दूसरा शिव मंदिर भंडदेवरा, तीसरा शिव मंदिर मेनाल और चौथा शिव मंदिर कंसुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शिव मंदिर भंडदेवरा में जो है उसे आप हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? यह करंट से संबंधित प्रश्न था, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। पहला ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, दूसरा त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, तीसरा रणकपुर जैन मंदिर पाली और चौथा करणी माता मंदिर देशनोक। तो उस समय ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर में, उसे जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था ASI के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अब यदि हम चर्चा करें ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में, तो देखिए राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं, जिनमें से पहला है आपके ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, पुष्कर अजमेर का। इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए इसका निर्माण जो है गोकल चंद पारीक द्वारा किया गया था। तो हमें इसके बारे में यह पॉइंट याद रखना है। अगला मंदिर जो कि आपके ब्रह्मा जी का मंदिर है वो स्थित है आपके बाड़मेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर जो कि आसोतरा स्थान पर स्थित है और यह ब्रह्मा जी का भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें सावित्री जी के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है। तो यह पॉइंट याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ऐसा ब्रह्मा जी का एकमात्र कौन सा मंदिर है जहाँ पर
ब्रह्मा जी की सावित्री जी के साथ मूर्ति स्थित है तो वह आपका ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो खेताराम जी महाराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है आपका ब्रह्मा जी का मंदिर जो बांसवाड़ा में स्थित है और बांसवाड़ा के छींच स्थान पर यह स्थित है और इसमें ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति स्थित है। तो हमें याद रखना है राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं। पहला जो सबसे प्रसिद्ध हम जानते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, उसके बारे में हमें याद रखना है किसने उसका निर्माण करवाया? तो गोकलचंद पारीक के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है आपके बाड़मेर में, जिसमें जो ऐसा एकमात्र मंदिर है भारत में ब्रह्मा जी का जिसमें ब्रह्मा जी की और सावित्री जी की साथ में मूर्ति स्थित है और इसका निर्माण खेताराम जी महाराज द्वारा करवाया गया था। तीसरा है आपका ब्रह्मा जी का मंदिर जो बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा के छींच में, और यहाँ पर ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है इसके, पहला ओसिया, दूसरा आसोत्रा, तीसरा आशापूर्ण और चौथा डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आसोत्रा में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। आसोत्रा कहाँ है? तो आसोत्रा आपके बाड़मेर में स्थित है। और तीसरा है आपका बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के छींच में। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, पहला गलता मंदिर अजमेर, दूसरा सालासर बालाजी मंदिर चूरू, तीसरा एकलिंग जी मंदिर जयपुर और यहाँ पर चौथा है आपका मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बूंदी। तो देखिए इनमें से जो सही सुमेलित है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, सालासर बालाजी का मंदिर, वह आपके चूरू में स्थित है। गलता मंदिर हमने पढ़ा कि यह अजमेर में ना होकर के जयपुर में है। और यदि आप बात करें एकलिंग जी का मंदिर तो यह आपके जयपुर में ना होके उदयपुर में है। और इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बूंदी में ना होकर के आपके दौसा में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? इसके ऑप्शन हैं, पहला कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, दूसरा जगदीश जी मंदिर राजसमंद, तीसरा श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद और चौथा करणी माता मंदिर देशनोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीनाथ जी मंदिर जो कि राजसमंद में है, उसका अन्नकूट महोत्सव काफ़ी लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? इसके ऑप्शन हैं, पहला अचलगढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा आमेर और चौथा मेहरानगढ़। तो देखिए ये हमने दुर्ग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। शिला देवी का मंदिर स्थित है आपके आमेर के किले में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। और इसका यह जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। जो इसे निर्माण नहीं करवाया था, एक राजा को हरा करके वे इसे यहाँ पर लेकर के आए थे। इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए आमेर के महलों में स्थित है शिला देवी का मंदिर और इस मूर्ति को राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में जैसोर जो कि बंगाल में है वहाँ के शासक केदार को परास्त कर करके वह यहाँ पर शिला देवी को ले आए थे और शिला देवी के मंदिर की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। और शिला देवी के मंदिर में संगमरमर का जो कार्य है वो सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां प्राप्त होने वाला परगना है। तो हमें बताना है सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां कहाँ से हमें मिली हैं। ऑप्शन है इसके, पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा दमनपुरी और चौथा सिरोही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सिरोही। अगले प्रश्न को देखते हैं, श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला अजमेर, दूसरा माउंट आबू, तीसरा जालौर और चौथा सिरोही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में स्थित है आपके श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम लास्ट में देख लेते हैं। तो देखिए ये इनाड़ा माता मंदिर जो कि आपके सलूमन में स्थित है, यहाँ अग्नि स्नान करने वाली देवी हैं जिन्हें आप मेवल की महारानी कहते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, सीधे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जावर माता मंदिर जावर खान सलूम्बर। इसके अलावा तीसरा है सरखी माता मंदिर जो कि पाड़ा माता मंदिर, यह आपके डीडवाना कुचामन नागौर। फिर मरकंडी माता मंदिर, ये निमाज ब्यावर में है। फिर धनोप माता मंदिर शाहपुरा, रानी भटियाड़ी माता मंदिर जसोल में है और मनसा माता मंदिर आपके उदयपुर वाटी में है।
तो यह थे हमारे मंदिरों से संबंधित प्रश्न। अगली क्लास में हम अपने नए टॉपिक के प्रश्नों को करेंगे।